है गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान और वक्त हो चला है आज की 100 बड़ी खबरों का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कश्मीर में आतंकियों ने हमला किया है। सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाकर विस्फोट किया गया है। यह हमला पजालपोरा बिजरबिहाड़ा में हुआ। हमले में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। वहीं कुछ स्थानीय लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। आईडी को एक वाहन के अंदर प्लांट किया गया था, जिसे सुरक्षा बलों के वाहनों के गुजरने के दौरान ब्लास्ट किया गया। इस ब्लास्ट में सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हरियाणा के रोहतक में आज किसानों की महापंचायत होगी, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। वहीं किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी यूपी के मेरठ में 28 फरवरी को किसान महापंचायत करेगी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिस्सा लेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन को 83 दिन हो गए हैं। किसान तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। किसानों ने ऐलान किया है कि 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक ट्रेनें रोकी जाएंगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी किसी नेता से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई भी मिलने आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के कई अनेक नायक नायिकाओं को कभी इतिहास में जगह नहीं दी गई, जिन्हें कभी उनका सम्मान नहीं दिया गया, उसे आज भारत सुधार रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। हमारी सरकार ने सरदार पटेल की ऊंचाई मूर्ति बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी हुगली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी 18 फरवरी को पश्चिम बंगाल जाएंगे। इस दौरान अमित शाह काकद्वीप से बीजेपी की 5वीं परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की है। मोहन भागवत और मिथुन की इस मुलाकात से उनके बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों का बाजार फिर से गर्म हो गया है। इससे पहले अक्टूबर 2019 में भी भागवत ने मिथुन से मुलाकात की थी। सेलिब्रिटी ट्वीट केस को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दावा किया है कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख और 12 इन्फ्लुएंसर के नाम सामने आए हैं। इसमें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने राम मंदिर के लिए जमा हो रहे चंदे पर सवाल खड़े किए। कुमारस्वामी ने कहा कि कर्नाटक में जो लोग चंदा नहीं दे रहे हैं, उनका कुछ लोग नाम नोट कर रहे हैं। पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि नाजियों ने जो जर्मनी में किया था, वैसा ही आरएसएस यहां पर कर रहा है। मध्य प्रदेश के सीधी में यात्रियों से भरी बस नहर में गिर गई। हादसे में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि बस में 50 लोग सवार थे। वहीं लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 27 फरवरी से 1 मार्च तक तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राहुल गांधी विरुद्धनगर समेत कई इलाकों का दौरा करेंगे। चमोली त्रासदी में मरने वालों की संख्या 58 हो गई है, जबकि अभी भी कई लोग लापता हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में तृणमूल कांग्रेस के विधायक निहार रंजन घोष के आवास और कार्यालय पर अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की। टीएमसी विधायक निहार रंजन घोष ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। उन्होंने बताया कि करीब 150 लोगों ने तोड़फोड़ की है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बीएसपी नेता कलामुद्दीन की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस जांच में जुटी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,121 मामले सामने आए हैं। वहीं 81 लोगों की मौत हो गई है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 9 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि कोरोना से अब तक 1,55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
वहीं देश में अब तक कुल 87,20,822 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग घायल हो गए हैं। गुजरात पुलिस ने गोधरा कांड के मुख्य आरोपी रफीक हुसैन को 19 साल बाद गिरफ्तार कर लिया है। देश में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। बसंत पंचमी के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी समेत अन्य नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे के ऊपर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर भेजी है। ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पीएम मोदी की ओर से 890 उर्स के दौरान चादर चढ़ाई जाएगी। आयकर विभाग ने मुंबई में गुटखा पान मसाला बनाने वाली एक कंपनी के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर 7 करोड़ की ज्वेलरी और 13 लाख की नकदी बरामद की है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कोहरे का असर अब भी जारी है। राजधानी में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम दर्ज की गई। वहीं दिल्ली की हवा बहुत खराब स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में हवा की क्वालिटी आज 325 AQI के साथ बहुत खराब स्तर पर रही। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड समेत कई राज्यों में बेमौसम बारिश होने की संभावना है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला 17 फरवरी से रूस की 2 दिनों की यात्रा पर मॉस्को जाएंगे। इस दौरान दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बीबी सावंत का 90 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। बिहार के सिवान में रेल निजीकरण के खिलाफ रेल कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि प्राइवेट कंपनियां आम जनता का खून चूसेंगी। झज्जर में दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के एक बयान पर कहा कि कुर्बानी देने वाले किसानों का इस तरह से मजाक उड़ाना बिल्कुल गलत है और यह बीजेपी को महंगा पड़ेगा। झारखंड के गिरिडीह में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साव ने प्रेस वार्ता कर हेमंत सरकार और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के किसानों की हालत खराब है। झारखंड के गिरिडीह में एक खलिहान में आग लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की जलने से मौत हो गई। पूर्व विधायक नागेंद्र महतो ने परिवार से मिलकर उनका ढांढस बांधा है। हरदोई में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राप्ती तट पर दोनों किनारों पर नए सिरे से भव्यता के लिए निर्मित किए गए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ घाट और श्रीराम घाट का लोकार्पण करेंगे। पानीपत में तेज रफ्तार कैंटर ने सांसद संजय भाटिया के बेटे चांद भाटिया की कार सहित 4 गाड़ियों को टक्कर मार दी है। घटना के बाद कैंटर चालक मौके से फरार है। लखनऊ के टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो गया है। नकद भुगतान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। राजस्थान के समस्त पटवारियों ने ग्रेड 3600 होने की मांग को लेकर पटवारियों ने जयपुर विधानसभा का घेराव किया है। जालौर में एक बोलेरो का संतुलन बिगड़ने से बोलेरो पलट गई, जिससे एक की मौत और 2 घायल हो गए हैं। यूपी के देवरिया में नगर पालिका परिषद पर आरोप लगा है कि वह मिली भगत से एक ही मकान की 3 बार रजिस्ट्री कर रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में श्रम और सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रमिकों को चेक वितरित किए और स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को साइकिल वितरित किए। बिहार के फारबिसगंज में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति बैठक का किया गया आयोजन है। मुजफ्फरनगर में दिल्ली से रिंकू हत्याकांड को लेकर ब्राह्मण समाज के युवाओं ने धरना प्रदर्शन कर हत्यारों के लिए फांसी की मांग की है। बिहार के पूर्णिया में प्रेमिका से मिलने के लिए अधेड़ प्रेमी की प्रेमिका के परिजनों ने हत्या कर दी। पुलिस मामले में
7 लोगों से पूछताछ कर रही है। पटना में पुलवामा में शहीद 40 जवानों की दूसरी पुण्यतिथि पर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा के साथ कैंडल मार्च निकाला। पटना में श्री राम मंदिर को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक धन संग्रह के लिए डोर टू डोर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया है। बिहार के मधुबनी में एक व्यवसायी के साथ रेकी की घटना सामने आई। घटना के 3 घंटे के अंदर पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पटना में कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में अखिल भारतीय धानुक महासंघ की ओर से आज धानुक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बिहार के कटिहार में डस्टर कार से एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस अपराधियों की पहचान के लिए हाईवे के टोल प्लाजा पर लगे हुए सीसीटीवी को खंगालने में जुटी हुई है। राजस्थान के कोटा में मां बेटी के साथ दिन दहाड़े लूट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिंडोली में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी शहजादा सलीम पर गलत तरीके से भुगतान कराने के लिए विकास अधिकारी द्वारा दबाव बनाया जा रहा था, जिसको लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। बिहार के मधुबनी में मनरेगा मजदूरों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मजदूर प्रदर्शन करते हुए भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। पटना में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कर्नाटक के हुक्केरी में राज्य के खाद्य मंत्री ने गरीबों के बीपीएल कार्ड जब्त करने की स्टेटमेंट दी थी, जिसके बाद बीपीएल परिवारों में आक्रोश है। राजस्थान के दौसा में शिलान्यास प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसका शुभारंभ समाजसेवी ओम प्रकाश घूमना ने किया। उन्नाव में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन कई शिलान्यास कार्यक्रमों में शामिल हुए और सभी अधिकारियों को समय पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जालंधर में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम घोटाले के विरुद्ध आवाज उठाने वाले विद्यार्थी नेता नवदीप दकोहा पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। घायल नवदीप को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भीनमाल में बीजेपी के प्रत्येक मंडल स्तर पर प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा, जिसमें 2 दिवसीय और प्रवासियों शिविर होगा। इसमें बीजेपी द्वारा मुख्यतः 9 विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। भीनमाल में आगामी 15, 16 और 17 फरवरी को जालोर महोत्सव सरकार द्वारा घोषित कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया जाएगा। सेंसेक्स 306 अंकों की बढ़त के साथ 52,460 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 15,401 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल 89.2 रुपए और डीजल 79.7 रुपए पर बिक रहा है। जनरल मोटर्स और बेंटले के बाद अब टाटा ग्रुप की कंपनी जगुआर लैंड रोवर ने अगले 10 सालों में पूरी तरह इलेक्ट्रिकल कार कंपनी बनने का ऐलान कर दिया है। जल्दी इलेक्ट्रिकल कार लॉन्च करेगी। आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। इसमें 18 फरवरी तक निवेश किया जा सकता है। वोडाफोन आइडिया इस साल 2021-22 में अपनी 3G सर्विसेज बंद कर देगी। कंपनी अब 4G पर ध्यान देना चाहती है। वोडाफोन आइडिया की 2G सर्विसेज चलती रहेगी। कंपनी के एमडी रविंद्र टक्कर ने कहा कि कंपनी के 26.8 करोड़ ग्राहकों में से 14.9 करोड़ ग्राहक अब भी 2G पर हैं, इसलिए हम कई साल और 2G को सर्विस देते रहेंगे। जनवरी 2021 के महीने में थोक महंगाई 2.3% बढ़ गई है। हालांकि खाद्य पदार्थों की कीमतों में काफी कमी आई है। सरकार ने निजीकरण के लिए प्रारंभिक रूप से बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चयन किया है। सोना 19 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 46,826 रुपए हो गया है। वहीं चांदी 646 रुपए के लाभ के साथ 69,072 रुपए पहुंच गई है। बीमा पॉलिसी धारकों के लिए अच्छी खबर है। बीमा कंपनियां अपने पॉलिसी धारकों को दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए डिजिलॉकर की सुविधा देगी। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10.9 करोड़ से ज्यादा हो गया है। अब तक 24,18,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं।
अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 2.8 करोड़ से ज्यादा हो गया है। अब तक 4.9 लाख लोगों ने जान गंवाई है। WHO ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। इसी के साथ 8.7 लाख डोज की पहली खेप भारत से मैक्सिको पहुंची है। मैक्सिको और अर्जेंटीना ने लैटिन अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैक्सीन के 25 करोड़ डोज के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया है। म्यांमार में कोर्ट की अनुमति पर ही छापेमारी और गिरफ्तारी का कानून निलंबित करने के बाद सैन्य प्रशासन अब विरोध प्रदर्शन पर उतर आया है। टूलकिट मामले में प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने ट्वीट कर पर्यावरण कार्यकर्ता पर टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि का समर्थन किया है। ऑकलैंड में लॉकडाउन लगने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 72 घंटों के लिए ट्रैवल बबल बैन कर दिया है। वेलिंगटन में 34,500 क्षमता वाले स्काई स्टेडियम में म्यूजिक कॉन्सर्ट हुआ। इसे नाम दिया गया धरती का सबसे बड़ा शो, जिसमें करीब 32,000 लोग शामिल हुए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय एयर एम्बुलेंस की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसकी वजह रीफ्यूलिंग बताई जा रही है। यूएई के स्पेसक्राफ्ट होप ने मंगल की कक्षा में पहुंचकर लाल ग्रह की कई तस्वीरें धरती पर भेजी है। यूएई की नेशनल स्पेस एजेंसी ने एक बयान में कहा, होप ने मंगल ग्रह की विहंगम तस्वीरें खींची है। MS धोनी फिल्म में सुशांत के को एक्टर रहे संदीप नाहर ने खुदकुशी कर ली है। सुसाइड नोट में पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिनेता संदीप नाहर ने सोशल मीडिया पर 9 मिनट का एक वीडियो और सुसाइड नोट पोस्ट किया था, लेकिन अब तक साफ नहीं हो पाया है कि संदीप ने खुदकुशी कैसे की है। शिल्पा शेट्टी की बेटी समीक्षा का पहला जन्मदिन है। बेबी का वीडियो शेयर कर एक्ट्रेस बोली, तुमने मुझे आज मम्मी कहा, मेरे लिए यह लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है। आमिर खान के बेटे जुनैद खान अपनी एक्टिंग करियर शुरू करने जा रहे हैं। उनकी बहन इरा खान ने भावुक अंदाज में भाई को बधाई और शुभकामनाएं दी। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा और बिजनेसमैन वैभव रेखी ने पूरे रीति रिवाज से शादी की। शादी में परिवार के अलावा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी पहुंचे। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 से ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स टीम ने अपना नाम वापस ले लिया है, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के कारण ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में अभी भी लॉकडाउन की स्थिति है। मेजबान भारत और इंग्लैंड के बीच ICC वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के तहत 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला चेन्नई में खेला जा रहा है और आज मुकाबले का चौथा दिन है। इंग्लैंड के साथ के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन भी R अश्विन के नाम रहा। R अश्विन ने कहा, उन्होंने करीब 1 दशक से भी अधिक समय के बाद स्वीप शॉट खेला है। ICC ने T20 रैंकिंग जारी कर दी है। इस रैंकिंग में इंग्लैंड की टीम के ओपनर डेविड मलान पहले स्थान पर हैं, जबकि भारतीय टीम के ओपनर KL राहुल बल्लेबाजी की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। IPL 2021 से पहले होने वाले टूर्नामेंट में किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल लिया है। IPL के अगले सत्र में यह पंजाब किंग्स टीम कहलाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।